नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी शिखा और श्वेता। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे, क्या जेल से बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ईडी ने पेच फंसा दिया और हाईकोर्ट फिलहाल ईडी पहुंच चुकी है। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली, ईडी की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है ईडी की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जमानत पर रोक लगाने की मांग श्वेता यहां पर फिलहाल की गई है ईडी की तरफ से। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस खबर के मायने समझिए। कल जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी पहुंच गई कोर्ट इसके खिलाफ और बस थोड़ी देर में ईडी की उस याचिका पर सुनवाई होगी दिल्ली हाईकोर्ट में। और अंजलि इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अंजलि, बताइए जरा, क्योंकि सीधे सीधे ये कहूं कि कल अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि उन्हें शायद राहत मिल गई, लेकिन यहां तो ईडी पहुंच गई है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट भी इस मामले को तुरंत सुनने वाला है। बिल्कुल, और हाईकोर्ट में जैसा कि कहा गया था दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कि महज 15 मिनट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और साथ ही साथ इस बेंच ने आपको बताते चले कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, उनकी उस दलील को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में यानी कि याचिका में जो ईडी की ओर से दाखिल की गई है उसमें जल्द सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस दलील को भी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ठुकरा दिया गया। और अब थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले की जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि इस जिरह में क्या कुछ दलीलें दोनों ही ओर से रखी जाती है। ये तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर ही सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि ईडी ने यहाँ पर एक तरफ याचिका दे रखी है तो दूसरी बड़ी तरफ बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, सुजाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल के घर से सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता, देखिए किस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि वकील अरविंद केजरीवाल की उस दलील को ठुकरा दिया गया जिसमें कहा कि सुनवाई की जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ है और अब बहुत ही जल्द सुनवाई होने वाली है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत अब नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। शिखा, देखिए, ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको राहत मिल गई है। निचली अदालत से उन्हें जो है जमानत मिल गई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या करता है, और ये हाईकोर्ट का विवेकाधिकार है, ये न्यायाधीश का विवेकाधिकार है कि वो किसी याचिका को सुनने योग्य समझते हैं या नहीं समझते हैं। कोर्ट ने सुनने योग्य समझा, ईडी की याचिका को ले लिया है, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट से भी इस पर रोकने से मना कर दिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। ईडी के पास ये ऑप्शन होगा, अगर हाईकोर्ट से भी रोक नहीं लगती है तो सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं। सुजाता, ये एक खबर हम बता देते हैं, जो ब्रेकिंग हम चला रहे हैं, जरा ये बता दे दर्शकों को कि सुनवाई पूरी होने तक रिहाई पर रोक लग गई है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को रिहा भी होना था, लेकिन ये बहुत एक तरह से कहें फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल को झटका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पर रोक लग गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुनवाई पूरी होने तक रिहाई नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की, यानी अरविंद केजरीवाल को जो कल जमानत मिली थी उसके बाद इस वक्त आपको बता दें ये कहा जा रहा है, चूंकि जो केस है वो सुना जा रहा है, इस बात को टेक्निकली समझना होगा कि केस सुना जा रहा है, चूंकि ईडी ने कहा है कि जमानत पर रोक लगाई जाए और इसके बाद अब हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक चूंकि सुनवाई चल रही है तब तक अभी जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो ये है कि रिहाई नहीं होगी। और सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, ये कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया, चूंकि ये मामला सुनवाई अभी हो रही है और ईडी ने यही कहा है कि जमानत पर रोक लगाई जाए, लेकिन फिलहाल जो अभी ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की।